सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन सी का पहला चैप्टर। ठीक है, मतलब पहला चैप्टर नहीं है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसकी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3। हम पहले इन्हीं को अटेंड करने वाले हैं। ओके, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। 2 मिनट को मैं थोड़ा एडजस्ट करूँ पेन का। ओके, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड रे BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है, इनके अकॉर्डिंग हम एक लाइन तैयार करते हैं, मतलब एंगल तैयार करते हैं। पहले एंगल कौन सा हमारे पास ABC है, जो कि ऑलरेडी दिया गया हमारे पास। चलो मैं टेम्पररी एक एंगल ले लेता हूँ। ओके, इसका नाम रख देते हैं ABC। A, यहाँ पे B, देन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास C। ठीक है, ये C ABC हो गया हमारे पास। अब इसको कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, BD। हमारे पास सबसे लिखा है BD, तो हमारे पास जो रे BD है वो क्या करेगी, इन दोनों को बाइसेक्ट करते। तो B तो है ही ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट, यहाँ पे D ले लिया हमने। तो अब देखो याद रखना कि ये जो BD है ना, ये BD की बाइसेक्ट करने की वजह से जो एंगल ABC है ना, वो क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये वाला हमारे पास एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि हमारा जो एंगल ABD है, एंगल ABD है, वो इक्वल होगा DBC के बराबर, एंगल DBC के। अब इक्वल क्यों होगा, तो हम बोल सकते हैं बाइसेक्ट बाय लाइन BD, बाइसेक्ट बाय रे BD। ठीक है, कि इसके बाइसेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट हुए। देन आगे क्या बोला हमारे पास कि हम आगे लिखा है कि BE इज द बाइसेक्टर ऑफ DBC। अब हमारे पास जो DBC जो एंगल है ना, उसको भी बाइसेक्ट कौन सी लाइन करती है हमारे पास, BE। तो मैं यहीं पे एक और लाइन खींच लेता हूं कुछ इस तरीके से। अब इसका नाम क्या है, BE, ये हमारे पास यहाँ पे E है। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, जिस प्रकार से हमने हमारे पास जो BD आई थी ना लाइन, उसने ABC के दो इक्वल पार्ट किए थे, वैसे ही जो BE लाइन आई है ना, उसने DBC के दो इक्वल पार्ट किए। तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल DBE इक्वल है EBC के, एंगल EBC के। क्यों, तो हम लिखेंगे बाइसेक्ट बाय रे, इसका नाम क्या हमारे पास BE नाम है, BE। क्योंकि BE की वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो DBC एंगल थे उनको बाइसेक्ट कर दिया हमने, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आगे लिखा हमारे पास कि जो EBC की कीमत है वो कितनी है, 19 डिग्री है। तो EBC मतलब ये जो सबसे नीचे वाला जो एंगल है ना, इसकी कीमत 19 डिग्री है ये। देन आगे बोला है कि फाइंड DBC, हमें DBC एंगल निकालना है, DBC एंगल निकालना है, और ABC निकालना है, और ABE निकालना है। चलो पहले निकालते हैं हम DBC। निकालेंगे कैसे, पहले समझो। तो ये हमारे पास गिवन है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ गिवन, ये साइड में लिख देता हूँ गिवन, ये सब गिवन ही है। चलो अब सॉल्यूशन करना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप अगर ध्यान दोगे ना, तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, DBC निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल DBC। अब दो इक्वल एंगल दो पार्ट में बना है, मतलब डिवाइड है हमारे पास DBC कौन सा, एक तो DBE, तो लिखेंगे हम एंगल DBE। देन उसके साथ अटैच करेंगे उसके नीचे वाला एंगल, मतलब EBC, तो एंगल EBC। अब इनको ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले समझना, यहाँ पे हमें निकालनी क्या, कीमत निकालनी है DBC की। ठीक है, अब DBC कैसे निकालेंगे, जो कीमत होगी उसी के अकॉर्डिंग तो आएगा हमारे पास। तो पहले समझो कि ये दोनों एंगल्स थे ना हमारे पास, ये दोनों इक्वल थे, जो हमने यहाँ पे बताया हुआ है ऑलरेडी, दोनों इक्वल थे। क्यों, क्योंकि रे BE ने इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। तो इक्वल हुए तो हम क्या करेंगे, दोनों को बदल देंगे, जिसकी कीमत होगी उसको बदल देंगे। तो हमारे पास कीमत क्या दी थी, यहाँ पे लिखा है EBC की कीमत 19 है, तो हमारे पास की जो EBC है वो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे DBE के बदले EBC वापस से डाल देंगे। ठीक है ना, लिखेंगे एंगल EBC प्लस में एंगल EBC, देन इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 एंगल EBC हो जाएगा, EBC बराबर। अब 2 इंटू में जो EBC की कीमत कितनी 19 थी, तो लिखेंगे 19 डिग्री, देन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 38 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल DBC की कीमत है वो हमारे पास आ जाएगी 38 डिग्री। ओके, सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया। मैं थोड़ा इसे ऊपर पहुंचा देता हूं। ओके, चलिए
अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना डीबीसी, इसे फाइंड कर लिया। देन फाइंड करना है क्या, एबीसी। चेक करो एबीसी कौन सा है, तो ए बी सी, ठीक है, एबीसी समझना। हमने क्या किया, टोटल जो एंगल है यहाँ पे 38 डिग्री निकाला है, जो कि आप समझ सकते हो कौन सा है, डीबीसी ये निकाला हुआ है। अब अपने को पूरा एबीसी चाहिए, तो हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू, अब ये दो ए बी सी ना वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से, एक तो ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस में दूसरा हमारे पास डी बी सी है, एंगल डी बी सी। अब मैंने आपको बताया था कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, कहां लिखा हमने पहले लिखा है यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है कि जो ए बी डी है और जो डी बी सी है वो दोनों आपस में इक्वल है। तो हमारे पास जो जिसकी कीमत है हम क्या करेंगे, उसी को टू टाइम रख देंगे, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो चेक करो हमारे पास जो है ना एबीडी की कीमत तो है नहीं, हमने अभी क्या निकाला था, डीबीसी की कीमत निकाली थी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी लिखी है। तो हम एबीडी के बदले वापस से डीबीसी डालेंगे, दोनों इक्वल थे इस वजह से, ठीक है। मैं आप एक काम करता हूँ ना, सीधा लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं, अगर और अच्छी तरीके से बताना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कीमत चेंज कर देते हैं, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी डी, जस्ट वेट चेंज करें ना, तो एंगल डी बी सी प्लस में एंगल डी बी सी, देन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 एंगल डी बी सी हो जाएगा, डी बी सी इक्वल टू 2 इंटू डी बी सी की कीमत कितनी है हमारे पास, 38 है, तो 38 डिग्री लिखेंगे, देन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 76 डिग्री। ओके, ये हमारे पास जो एबीसी की कीमत आएगी वो आएगी 76 डिग्री। चलो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट में क्या बोला, ए बी ई की निकालो। नेक्स्ट अब हमने निकाला ए बी ई, ठीक है, ए बी ई निकालेंगे। चलो तो नेक्स्ट टाइम में फाइंड करते हैं एंगल ए बी ई। अब देखो ए बी ई हमारे पास कौन कौन से पार्ट से बना है, एक तो ए बी डी से बना है, तो एंगल ए बी डी प्लस में दूसरा हमारे पास डी बी ई से बना है, एंगल डी बी ई बराबर। अब जो ए बी डी है ना, ए बी डी है वो किसके बराबर था हमारे पास, ए बी डी बराबर था हमारे पास डी बी सी की। तो डी बी सी की कीमत कितनी है, 38, तो आप लिखेंगे 38 डिग्री, देन प्लस अब डी बी ई, तो डी बी ई मतलब ये जो पार्ट है ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैं यहाँ पे बार बार कट पिट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है ना ये हमारे पास किसके बराबर था, ई बी सी के बराबर था। अब चेक कर सकते हो ये जो ई बी सी के बराबर था डी बी ई, तो इसकी भी कीमत 38 ही होगी, सॉरी 19 होगी, क्योंकि नीचे वाली कीमत 19 है तो ऊपर वाली की भी 19 ही होगी हमारे पास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 19। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 57 डिग्री हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ए बी ई कीमत थी ना उससे भी हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने पूरे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ओके, एकदम सिंपल स्टेप में बता रहा था, ठीक है, आप आराम से फाइंड कर सकते हो 1 बाय 1 सबको, ठीक है। चलिए आई होप ये वाला जो क्वेश्चन प्रॉपर क्लियर हो गया हो। अगर आपको ऑलरेडी आता है इससे भी इजी तरीके से तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, मैं इसे रफ कर लेता हूं अच्छे से। चलिए तो हम सीधा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी। तो हमारे पास दो लाइन है, एक का नाम ए बी है, मैं इसको ए बी मान लेता हूँ, ए एंड यहाँ पे बी, एंड दूसरी लाइन का नाम क्या सी डी है, सी और डी दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है। कौन से पॉइंट पे काटती है, तो यहाँ पे होता है कि पी पॉइंट पे काटती है। तो देन पी पॉइंट कहाँ हमारे पास है, एकदम सेंटर में। अब बताया यहाँ पे कि जो एपीसी है, एपीसी मतलब ये जो ऊपर वाला जो एंगल है ना उसकी कीमत दी गई कितनी, 2x + 30 डिग्री, 2x + 30 डिग्री। देन आगे दिया हमारे पास के एंड बीपीडी, बीपीडी कौन सा नीचे, बीपीडी इसकी कीमत कितनी है, 4x - 20 डिग्री। अब नेक्स्ट में बोला है कि देन फाइंड x एपीसी और बीपीडी, हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और एपीसी भी निकालना है और बीपीडी भी निकालना है। बहुत इजी है। सबसे पहले जो भी गिवन है उसे लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल एपीसी इक्वल टू कितना दिया, 2x + 30 डिग्री। देन दूसरा क्या गिवन है हमारे पास,
बीपीडी, तो एंगल बीपीडी बराबर 4x माइनस 20 डिग्री। अब इतना हमारे पास गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। तो सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन करते समय हम चेक करेंगे हमारे पास जो APC मतलब जो एंगल हमारे पास है ना 2x प्लस 30 वाला, देन हमारे पास दूसरा हमारे पास BPD, ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, तो आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल APC बराबर है एंगल BPD के। अब रीजन क्या, तो साइड में लिखेंगे हम अपोजिट एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अब हमारे पास जो APC की कीमत क्या है उसे रख लेते हैं, तो लिखेंगे हम 2x प्लस 30 डिग्री बराबर BPD की कीमत कितनी है, तो हमारे पास है 4x माइनस 20 डिग्री, 4x माइनस 20 डिग्री। देन सारी जो कीमत है हमारे पास वो इक्वल के हम राइट साइड लेके आते हैं, और जो हमारे पास x वाली कीमत है उसे हम LHS में लेके जाते हैं। तो 2x माइनस 4x एंड इक्वल टू यहाँ पे माइनस 20 तो ऑलरेडी बचा था, एंड 30 को और लेके जाएंगे तो माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा। देन यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये माइनस का 2x आएगा, बिकॉज 4 कीमत बड़ी है इस वजह से, एंड इक्वल टू यहाँ पे ऐड करेंगे तो माइनस का 50 डिग्री आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 50 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम में। तो देन हमारे पास जो x की कीमत है हमारे पास वो 25 डिग्री आएगी। ठीक है, तो हमने पहली कीमत तो निकाली किसकी, x की, जो क्वेश्चन में पूछा था वो। देन अब आगे बोला हमारे पास APC निकालो, तो पहले हम ऐसे ऊपर कर लेते हैं फिर APC निकालते हैं। APC चलो ऊपर ज्यादा चला गया। ओके, अब हमें चाहिए एंगल APC। तो APC चेक करो, APC इसकी कीमत क्या है, 2x प्लस 30, तो लिखेंगे 2x प्लस 30 डिग्री एंड इक्वल टू 2, x की कीमत क्या है हमारे पास 25 है, तो 25 प्लस 30 डिग्री। देन 25 टू हमारे पास 50 और 50 के साथ 30 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या निकाला हमारे पास, अब निकाला BPD। चलो, तो एंगल BPD, अब याद रखना कि देखो जो हमारे पास 80 डिग्री ऊपर आया ना वो नीचे भी आएगा सेम, बिकॉज है तो अपोजिट एंगल, लेकिन तब भी हम रख के बता देते हैं। ठीक है, तो इसकी कीमत क्या दी थी हमारे पास 4x माइनस 20 डिग्री, देन बराबर 4 इंटू में x की कीमत क्या है 25 ना। देन आगे हमारे पास क्या लिखेंगे, प्लस का जस्ट वेट, सॉरी माइनस का 20 ना, माइनस का 20 डिग्री एंड इक्वल टू 25 फोर हमारे पास 100 डिग्री होता है, माइनस 20 डिग्री, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो APC, BPD और x तीनों ही फाइंड हो गए जो हमारे क्वेश्चन में पूछे गए थे, x, APC और BPD। ओके, सो आई होप ये वाले जो मतलब क्वेश्चन है वो भी इनके आंसर आपको प्रॉपर तरीके से मिल गए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले हम रफ करेंगे इससे। ओके, 2 मिनट। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देन 3 में क्या बोला उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री का है। ठीक है ना, अब XYZ है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ लेके जा रहा हूँ ऐसे, इसका नाम है X, Y और Z। ठीक है ना, जिसकी कीमत कितनी है हमारे पास 64 डिग्री है। देन आगे क्या बोला हमारे पास कि एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। अब हमारे पास जो XY है ना इसको पॉइंट P तक बढ़ाया जाता है। समझो हमारे पास हमने यहाँ तक ले लिया पॉइंट P, ये P पॉइंट है। अब लिखा है कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से क्या करेंगे हम, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। आगे लिखा है कि इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, तो हमारे पास क्या है ZYP तो ऑलरेडी है, अब YQ है, एक और रे है हमारे पास जो ZYQP को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा हमारे पास है लाइन है ZYP, ओके YQ नाम है इसका ना, YQ। ओके, तो मेंशन कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आगे पूछा हमारे पास क्या, तो फाइंड करो XYQ और रिफ्लेक्स QYP। निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले हमने जो बाइसेक्ट बताया उन्हें बता दो कि वो इक्वल है। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ZYQ
बराबर है किसके, क्यू वाई पी के, ठीक है ना। तो एंगल इसे पी वाई क्यू भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई क्यू बोला है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू तो वो तो अलग ही है, चलो, एंड क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ओके। मैंने क्या लिखा है, जेड वाई क्यू लिखा है, क्यू वाई पी, ओके, आराम से लिख सकते हैं हम। तो लिखेंगे एंगल क्यू वाई पी। अब देखो हमारे पास क्या ये दोनों एंगल इक्वल है, रीजन क्या था हमारे पास कि जो लाइन वाई क्यू थी ना उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इस वजह से। तो लिखेंगे हम बाइसेक्ट बाय रे, अब कौन सी रे थी हमारे पास, वाई क्यू थी, वाई। तो बाई क्यू ने हमारे पास काटा एक एंगल को, तो वो दो इक्वल डिवाइड में मतलब एंगल्स में डिवाइड हो गए। देन अब हमारे पास और कुछ गिवन है, कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड जरूर गिवन है, तो इसे लिख देते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड है, उसकी कीमत 64 डिग्री है। अब इसे देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, जिनको मैं एज ए येलो में क्या करता हूँ, कलर कर देता हूँ इन एंगल्स की। तो समझना हमारे पास अगर मैं इसे x मानता हूँ तो इसको भी x मानेंगे, क्यों, दोनों एंगल्स तो इक्वल ही है, ठीक है। चलो, तो आपकी इच्छा है, आप इसको सेम एंगल की वैल्यू दो या फिर x दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं x ले लेता हूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट इजी रहेंगे ये। चलो सॉल्यूशन करना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देन लिखेंगे हम यहाँ पे तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे। तो याद रखना कभी भी एक सीधी लाइन पे हम जब एक एंगल निकालते हैं ना, वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों एंगल को ऐड करूंगा तो वो सीधी लाइन तैयार होगी जो कि 180 डिग्री का होगा। चलो ले लेते हैं, तो एक्स वाई जेड, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल एक्स वाई जेड प्लस दूसरा नाम क्या हमारे पास, क्यू वाई जेड, ठीक है ना, क्यू वाई जेड, चलो, या फिर जेड वाई क्यू भी बोल सकते हैं, एंगल जेड वाई क्यू प्लस में नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा, क्यू वाई पी आ जाएगा। तो एंगल क्यू वाई पी एंड इक्वल टू 180 डिग्री। 180 क्यों आया, क्योंकि एक सीधी लाइन पर तीनों एंगल को ऐड किया तो 180 आया। देन हमारे पास यहाँ पे हम बोलेंगे साइड में स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इस वजह से स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या हुआ कि सीधी लाइन बन रही है इस वजह से, और सीधी लाइन पर हमेशा 180 का एंगल आता है। देन हमारे पास जो कीमत उसे ले लेते हैं, एक्स वाई जेड की कीमत क्या 64 थी, तो लिखेंगे हम 64 डिग्री प्लस, अब हमने उसे एक्स मान लिया था तो उसे एक्स प्लस एक्स मेंशन करेंगे एंड आएगा हमारे पास 180 डिग्री। 64 इधर जाने देते हैं, तो ये एक्स और एक्स जुड़ के 2x बनेगा एंड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 64 आ जाएगा। देन 2x इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा, बचेगा हमारे पास 6, और 17 में से 6 जाएगा, बचेगा हमारे पास 11। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16। तो हमारे पास जो x की कीमत है ना वो आई है 58 डिग्री। तो कहने का अर्थ क्या हुआ हमारे पास कि ये भी 58 होगा और ये भी 58 होगा, ठीक है 58। तो हमने इनकी तो कीमत निकाल ली। अब हमारे पास पूछा क्या गया, हम उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं आगे। तो पहले मैं इस कीमत को सबको ऊपर लिख लेता हूँ, मतलब ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज नाम ही इसका स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट फायदे। चलो ओके, अब देखो नेक्स्ट समझना हमारे पास, नेक्स्ट में क्या लिखा है, 2 मिनट से रफ कर दो, ये आगे पीछे हो गया। चलो ओके, अब हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, x की कीमत निकाली। तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था लास्ट में, पहले क्यू एक्स वाई पी निकाल, एक्स वाई क्यू निकालो। तो हम निकालेंगे यहाँ पे एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू बराबर, चेक करो एक्स वाई क्यू कौन सा, तो एक्स वाई क्यू मतलब दो एंगल से इमर्ज मतलब बना हुआ है ये, एक तो एक्स वाई जेड, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस दूसरा हमारे पास क्यू वाई जेड है, ठीक है ना, क्यू वाई जेड, या फिर उसे जेड वाई क्यू बोल सकते हो, जेड वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड की कीमत 64 ऑलरेडी थी हमारे पास। देन जेड वाई क्यू वो हमने 58 ऑलरेडी निकाला हुआ है। देन इसको हम ऐड करेंगे तो 8 और 4 हमारे पास 12, कैरी 1, तो ये 6 और 6 12 हो जाएगा, मतलब 122 डिग्री आएगा हमारे पास, ठीक है। अब निकालना क्या हमारे पास, अब निकालना हमें यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि क्यू वाई पी निकालना है, लेकिन उसका रिफ्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कौन सा है, क्यू वाई पी। याद रखना जब भी कभी रिफ्लेक्स नाम का वर्ड आता है ना, तो ऑलवेज हमारे पास जो कंप्लीट एंगल होता है, जो टोटली कंप्लीट एंगल होता है, वो 360 आता है, ठीक है। तो उस 360 में से हम वो एंगल माइनस करते हैं जो हमारे पास बोला गया हो। तो यहाँ पे क्यू वाई पी बोला गया, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री
माइनस, अब चेक करेंगे हमारे पास क्यू वाई पी कौन सा है, तो क्यू वाई पी चेक करो, क्यू वाई पी मतलब ये 58 डिग्री माइनस करना है हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 58 डिग्री, देन इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 302 डिग्री होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो आई होप ये किस प्रकार से मैंने तीनों एंगल्स को फाइंड किया वो आपको क्लियर हो गया हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एकदम मस्ती से कर सकते हो, बस आपको रूल्स वगैरह सब पता होना चाहिए। देन इसके साथ 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 में हमें ना रूल्स भी लिखते जाना है कि कौन से रूल से क्या कीमत निकल रही है। ठीक है, चलिए सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ओके 6 नहीं सॉरी 4 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो मैं से थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, हमारे पास क्या एक ए बी लाइन है जो कि पैरेलल है सी डी के, और जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के, मतलब तीनों लाइन है वो आपस में पैरेलल है। अब आगे क्या बोला है, ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर ए बी, हमारे पास क्या जो ई ए लाइन है ना वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर, हमारे पास ई ए के ऊपर, ई ए के ऊपर, ई ए हमारे पास ये है। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या पूछा वो सब के बारे में, ठीक है ना। अब आगे दिया साफ साफ कि जो बीई एफ है ना हमारे पास, बीई एफ वो साफ साफ 55 डिग्री दिया, 55 डिग्री यहाँ पे दिया है। देखो ये रहा बीई एफ कौन सा हमारे पास, देखो चेक करो वापस से बताता हूँ मैं, बीई एफ मतलब ये वाला एंगल, ये देखो मैं येलो लाइन पाट रहा हूँ, ये वाला एंगल बीई एफ दिया है 55 डिग्री का। ठीक है, चलो ओके। अब हमारे पास क्या आगे लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, हमें तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जेड की कीमत निकाल लेते हैं। अब जेड कैसे निकालेंगे समझो, अपने पास जो ए बी है और जो ई एफ है दोनों पैरेलल है, और उसके बीच में हमारे पास क्या ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमेशा क्या होता है ना एक ही साइड ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड की अगर हम एंगल को ऐड करते हैं ना तो वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए ई, मैं पहले सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 4 है, गिवन में डाल देता हूँ साइड में गिवन और डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है ना, हमारे पास गिवन क्या है, जो ए बी पैरेलल लाइन है वो सी डी की है, देन जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, और कीमत क्या दी, चलो ये भी लिख लेता है कि ई ए ये परपेंडिकुलर बना है हमारे पास ई बी के, एंड नेक्स्ट में हमारे पास दिया कि एंगल ई बी ई एफ है ना, बी ई एफ, तो बी ई एफ एंगल बी ई एफ ये हमारे पास 55 डिग्री है, 55 डिग्री। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन हम इसके बाद निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम सॉल्यूशन 2 मिनट। ओके, अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, एंगल लेंगे बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस में एंगल कौन सा हमारे पास ए ई एफ, तो एंगल जस्ट वेट ए ई एफ। अब दोनों एंगल को ऐड करने पे क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, रूल हम उसे एडजेसेंट भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या जो बी ई की कीमत क्या 90 है, जो कि ऑलरेडी देखो यहाँ पे एक चौरस बॉक्स दिया है, मतलब एक क्वाड्रेटिक बॉक्स दिया है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, वो कितना दिया हमारे पास 90 डिग्री। देन हमारे पास जो ए ई एफ है ना, ए ई एफ वो दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो 55 प्लस जेड से, तो लिखेंगे हम 55 डिग्री प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 145 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल जेड बराबर आएगा 180 डिग्री। 145 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास एंगल जेड बराबर 180 डिग्री माइनस का 145 डिग्री होगा, 145। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल जेड बराबर 35 डिग्री हमारा आंसर आएगा। एक बार तो भी कंफर्म कर लेते, देखो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 17 में से 14 गया तो 3 बचा, परफेक्ट हमारा। ठीक है, इसे थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं अपने सवाल को। चलो अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या पूछा उसे निकालते हैं। हमारे पास पूछा, देखो एक तो जेड पूछा था जो कि हमने जेड ऑलरेडी निकाल दिया है। अब y और x चाहिए, तो y निकालेंगे तो y का कॉरेस्पॉन्डिंग सीधा हम बता देंगे x। ठीक है, और एक चीज और कर सकते हैं, देखो हमने क्या किया है, ये जो y है ये 55 डिग्री दिया है, और जो y दिया ना ये दोनों भी हमारे पास क्या एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि दोनों सेम साइड है हमारे पास।
ये जो BE है ना वो ट्रांसवर्सल लाइन मानी जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD, CE लिखा है वापस, 2 मिनट ना वो चेक कर लेता हूँ। CD ये जो C और D, ओके डन है। चलो तो आप लिखेंगे हम CD जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, EF के पैरेलल है, EF के, ठीक है ना। ये जो लाइन है हमारे पास CD ये EF के पैरेलल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो 55 और जो Y इनका रिलेशन बनेगा आपस में। तो लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, ठीक है। रूल हमारे पास क्या होगा, हम उसे जो अपोजिट एंगल तो नहीं बता सकते, सेम सेगमेंट भी नहीं बता सकते, एक काम करते हैं इसे एडजेसेंट में डाल देते हैं, एडजेसेंट में, ठीक है, मतलब पड़ोसी वाला एंगल बोल सकते हो। चलो अब हमारे पास क्या, ये 55 को इक्वल के उधर ले जाते हैं, तो एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। देन नेक्स्ट स्टेप है एंगल y इक्वल टू, माइनस करेंगे तो लगभग देखो 10 में से 5 गया मतलब बचा हमारे पास 5 एंड 17 में से 5 गया कितना बचेगा हमारे पास 12, तो 125 डिग्री आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है ना, जो एंगल y है और जो एंगल x है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो जो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल ही होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि हमारा जो AB लाइन है ना वो पैरेलल है किसके, CD के। तो इससे हमारे पास क्या होगा, जो एंगल y है वो एंगल x के क्या होगा हमारे पास, बराबर होगा। बराबर होने की वजह से हमारे पास कीमत दोनों की सेम हो जाएगी 125 डिग्री। अगर रीजन बताना तो रीजन बता सकते हो हमारे पास, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, इस वजह से। ओके, सो इस तरीके से हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो आई होप ये जो 4 का भी आपको आंसर क्लियर हो गया। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैं इसे रफ कर लेता हूं पहले। चलिए तो 5 की बात करते हैं। अब 5 में क्या बोला पहले उसे समझ लेते हैं। यहां पे लिखा है क्या, इन द गिवन फिगर, 2 मिनट में ब्लैक कलर का मार्क ले लो। इन द गिवन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो हमारे पास 2 लाइन है, एक AB है और एक CD है, वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं कहां पर, O पॉइंट पर। एंड इफ AOC एंड BOE, हमारे पास क्या 2 एंगल, कौन से, AOC एक तो ये वाला एंगल और एक BOE एक ये वाला एंगल, इन दोनों का सम है ना हमारे पास कितना है, 70 डिग्री आया है। अब आगे लिखा है हमारे पास कि BOD की कीमत हमारे पास 40 डिग्री है, तो BOD की कीमत हम मेंशन कर देते हैं, ये 40 डिग्री दिया गया है। अब आगे बोला है कि BOE निकालो, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्स निकालो COE का। कैसे निकालना है पहले समझो। हमारे पास 2 लाइन्स हैं, कौन सी, आपको दिख रहा होगा, ये CD मान के चलो, ये CD मान के चलो, और ये हमारे पास कौन सी, AB है। तो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब हमारे पास जो BOD होगा ना वो किसके अपोजिट होगा, AOC के, मतलब तो AOC की कीमत भी क्या होगी, 40 डिग्री होगी, 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री। अब इसे हमें बताना पड़ेगा, तो उससे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं 5। देन आगे क्या बताना हमें, हमारे पास जो गिवन है उसे लिखना है। तो देखो हमारे पास गिवन क्या था, गिवन कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना से स्टेटमेंट दिया है, उसे लिख देते हैं एंगल AOC प्लस में एंगल BOE, ये दिया हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। देन फाइंड क्या करना है उसे भी लिख देते हैं। तो फाइंड करना है हमें, एक तो एंगल BOE और फाइंड करना है हमें रिफ्लेक्स 2 मिनट, रिफ्लेक्स वो फाइंड करना है हमारे पास एंगल COE, ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है। अब फाइंड कैसे करना है पहले समझना, सबसे बेस्ट तरीका और सटीक है क्या, देखो सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो एंगल BOD था ना, एंगल BOD था वो अपोजिट था किसके, AOC का, तो एंगल AOC का बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि जो एंगल AOC की कीमत है वो भी 40 डिग्री होगी, ठीक है। अब रीजन बताना, तो अब यहाँ पे रीजन बता दो कि ये अपोजिट एंगल, इस वजह से अपोजिट एंगल है। अब यहाँ पे AOC की कीमत 40 क्यों आई, तो तुम बता सकते हो कि देयरफॉर एंगल BOD की कीमत भी हमारे पास 40 दी थी, इस वजह से,
ठीक है, अब इतना निकाल लिया। अब हम बाकी एंगल कैसे निकाले, तो समझो अपने पास जो गिवन था उसे चेक करो। देखो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन था क्या, एओसी और बीओई, तो हमारे पास एओसी की कीमत तो आ चुकी है, ठीक है 40। अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास बीओई भी निकल आएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल एओसी प्लस में एंगल बीओई बराबर 70 डिग्री। तो ये हमारे पास पहले से गिवन था, इसलिए हम गिवन लिख देंगे। अब कीमत उसे लिख दो, तो हमारे पास एओसी की कितनी 40 डिग्री कीमत है, प्लस में एंगल बीओई आ जाएगा एंड इक्वल टू 70 डिग्री। 40 उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास एंगल बीओई बराबर 70 डिग्री माइनस का होगा 40 डिग्री। माइनस करेंगे तो एंगल बीओई बराबर आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या किया, बीओई भी निकाल दिया, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री बीओई। चलो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब हमसे बोला था साहब साहब कि सी पहले निकालो हमारे पास बीओई, तो हमने वो निकाल दिया। अब निकालना सीओई, ये मैं डबल देखो डबल एंगल बता रहा हूँ इस तरीके से। सीओई निकालना बड़ा ही आसान है, हम यहाँ पे तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे जिससे हमारे पास एक सीधी लाइन बनेगी और हम आराम से एंगल निकाल पाएंगे। चलो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ पूरे क्वेश्चन को, आगे चल लेते हैं। ओके ऊपर कर लिया। अब हमारे पास निकालना क्या, हमें निकालना है सीओई। सीओई तो कैसे निकालेंगे, हम चारों एंगल को ऐड करेंगे। कौन से, ऊपर वाले, ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ये वाले एंगल, इन सबको ऐड करेंगे। तो पहले एओसी, एंगल एओसी प्लस में एंगल सीओई, सीओई प्लस में नेक्स्ट हमारे पास एंगल बीओई, एंगल बीओई बराबर आएगा 180 डिग्री। देन एओसी की कीमत हमने क्या निकाली थी 40 डिग्री, प्लस में सीओई तो हमें फाइंड करना है, एंड प्लस में बीओई निकाला था हमें कितना 30 डिग्री, जो कि आप देख पा रहे हो, बराबर आएगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 70 हो जाएगा। तो एंगल रुक जाओ 2 मिनट, एंगल सीओई था, सीओई, तो एंगल सीओई प्लस में हमारे पास 70 डिग्री हो जाएगा, बराबर होगा 180 डिग्री। माइनस करेंगे यहाँ पे इक्वल को 70 के उधर ले जाके, तो एंगल सीओई हमारे पास बराबर 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री होगा। देन माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एंगल सीओई है, एंगल सीओई है वो हमारे पास माइनस होगा तो आएगा 110 डिग्री आएगा, 110, ठीक है इस तरीके से। तो हमने सीओई भी निकाल लिया, बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या करना है, रिफ्लेक्स निकालना है। सीओई तो इस वजह से आया ना क्योंकि माइनस करेंगे हम 360 में से, तो लिखेंगे वहां पे रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स निकालना है किसका, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। देन बराबर 360 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना 110 डिग्री, इक्वल टू माइनस करने पर बस 250 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके आंसर। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। उससे पहले हम कर लेते हैं रफ। सो 2 मिनट मैं चेक कर लेते एक बार क्वेश्चन, सॉरी वीडियो को, कि किस प्रकार से वो चल रहा है। चलिए तो अब वीडियो तो हमारा प्रॉपर चल रहा है और आपको आई होप क्लियर नजर भी आ रहा हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा इस बार का क्वेश्चन है वो है 6। पहले क्वेश्चन नंबर 6 को मेंशन कर लेते हैं, देन क्वेश्चन को पढ़ता है। देखो अपने पास पढ़ेंगे क्वेश्चन को, लिखा है इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। हमारे पास क्या है, एक तो लाइन एक्स वाई है और दूसरा हमारे पास कौन सी एम एन है। ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर, पॉइंट ओ पर, ठीक है, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है। देन आगे बोला हमारे पास कि जो एंगल पी ओ वाई है ना, ये पी ओ वाई वो हमारे पास दिया है 90 डिग्री दिया है। अब आगे लिखा है कि ए और बी का रेशियो दिया है, तो हमें क्या करना है, एंगल सी फाइंड करना है। बड़ा ही आसान है। तो हमारे पास जब भी कभी रेशियो दिया हो ना, उन रेशियो को क्या करना, अज्यूम कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। एक तो एंगल पी ओ वाई दिया हमारे पास, पी ओ वाई वो क्या दिया हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास क्या, ये गिवन है, गिवन। देन आगे हमारे पास क्या दिया है, और दिया है ए का रेशियो और ए बी का रेशियो दिया हमारे पास 2:3 दिया है, और हमें फाइंड करना है एंगल सी। चलो इसे ऊपर कर देते और चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अब देखो सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे।
सॉल्यूशन कैसे निकालना है, पहले हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे, रेशियो तो ऑलरेडी दिया ही है, हम इनको लेट बी करके लेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट बी द एंगल ए इज टू बी इक्वल टू 2x इज टू 3x। ठीक है, इसे इस तरीके से मान लेना है। देन क्या करेंगे, हम इन तीनों एंगल्स को ऐड कर लेंगे, कौन से, सिर्फ ऊपर वाले, ए बी और 90। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, एंगल, मैं डायरेक्टली ए बी सी ले लेता हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, या फिर उसे हम एंगल पी ओ वाई भी लिख सकते हैं, पी ओ वाई। देन तीनों एंगल को ऐड करने पर हमारे पास क्या है, एक सीधी लाइन बनेगी, और सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो बनता है 180 का, तो 180 डिग्री। देन रूल क्या हुआ हमारे पास, तो रूल लगा था स्ट्रेट एंगल। अब हमारे पास क्या है, जो एंगल ए की कीमत क्या मानी है, 2x मानी है, तो उसे 2x लिखेंगे, प्लस बी की क्या मानी तो 3x, तो उसे 3x लिखेंगे। एंड जो पी ओ वाई की कीमत क्या है 90 डिग्री है, तो 90 लिखेंगे, एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। हम 2 और 3 को ऐड कर लेंगे क्योंकि वो सेम वेरिएबल वाले हैं, तो ऐड करने पर हमारे पास आएगा 5x एंड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। माइनस करेंगे तो हमारे पास 5x इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। देन 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 4 इधर आ गया, एंड 5 8 जा 40। तो हमारे पास जो एंगल x की कीमत है वो आएगी 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री आएगी, 140 नहीं, सॉरी। चलो अब हमें क्या करना है, देखो हमें निकालना सी। पहला हमारे पास क्या है, जो ए बी की कीमत है उसे हम मेंशन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना, पहले ए बी दिखा देते हैं हम, ए तो लिखेंगे ए बराबर, अब ए की कीमत क्या मानी थी हमें, 2x मानी थी, तो उसे 2x लिखेंगे एंड इक्वल टू 2 इंटू में x की कीमत क्या है 118 है, एंड दोनों को माइनस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 36 डिग्री आ गया। देन एंगल बी निकालेंगे, तो एंगल बी बराबर पास क्या आएगा, 3x था, तो 3x इक्वल टू 3 इंटू में 18 एंड यहाँ पे 54 डिग्री आ जाएगा, 54 डिग्री। अब जो हमारे पास पूछा गया हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। ठीक है, पूछा क्या हमारे पास एंगल सी, तो पहले चेक करना हमारे पास कि जो, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट ले लेता हूँ, राइट। जो हमारे पास एम एन है और जो एक्स वाई है, ये आमने सामने वाले अपोजिट जो एंगल दिख रहे हैं ना आपको, कौन कौन से, ये देखो, ये मैं यहाँ पे राइट कलर कर रहा हूँ, ये जो एम ओ वाई है वो किसके अपोजिट है, एंगल सी के अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, एम ओ वाई निकाल लेते हैं, देन बाद में बताएंगे अपोजिट एंगल है एंगल सी का। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जस्ट वेट, मैं एक बार वीडियो चेक चालू किया कि नहीं चालू किया, ओके देन कंटिन्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल एम ओ वाई, एंगल एम ओ वाई। अभी दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक तो ए से और एक पी ओ वाई से, तो लिखेंगे हम ए प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर, ए की कीमत कितनी हमारे पास है, ए की जस्ट हमने निकाली थी कितनी, 36 डिग्री, तो लिखेंगे हम 36 डिग्री प्लस में 90 डिग्री, क्योंकि पी ओ वाई की ऑलरेडी कीमत दी है हमारे पास, दोनों को ऐड करेंगे तो 126 डिग्री हो जाएगा, 126 डिग्री। अब जो एम ओ वाई था ना वो अपोजिट था एंगल सी का, तो आप लिखेंगे एंगल एम ओ वाई बराबर एंगल सी, लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो हमारे पास जो एंगल सी की कीमत भी है ना वो कितनी हो जाएगी, 126। देन लास्ट में भी आपको एक बार मेंशन करते बता दो कि देयरफॉर एंगल एम ओ वाई की कीमत भी 126 थी, इस वजह से एंगल सी भी हमारे पास 126 निकला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है इसका आंसर। चलो सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा ध्यान देना, देन क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ओके चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे क्वेश्चन को। यहां पे लिखा है इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, हमारे पास क्या ये जो पी क्यू लाइन है ना ये एस टी लाइन के पैरेलल है। पैरेलल कैसे, देखो हम इसको अगर एक्सटेंड करते हैं बढ़ाते हैं ना तो आपको दिख रही होगी कि किस प्रकार से वो पैरेलल बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे क्या दिया उसे समझ लेते हैं। आगे लिखा है कि पी क्यू आर हमारे पास 110 दिया है, ये पी क्यू आर दिया है 110, एंड लिखा है आर एस टी, ये हमारे पास दिया गया कितना 130, एंड आगे लिखा है फाइंड क्यू आर एस। तो क्यू आर एस कौन सा है, मैं यहाँ पे एक दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूँ, समझो, चलो ब्लू ले लेते हैं। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसे डार्क कर रहा हूँ। हमें सिर्फ क्यू आर एस निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। हमारे पास हिंट भी साफ साफ दी गई है कि ड्रॉ अ लाइन
पैरेलल टू एस टी, हमें क्या करना है, ये जो लाइन एस टी ना इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है एंड थ्रो पॉइंट आर, मतलब ये जो पॉइंट दिया ना आर नीचे वाला, इसके थ्रू हमें क्या करनी है, एक ऐसी लाइन लेनी है जो एस टी के पैरेलल बने। ठीक है, चलो हम पैरेलल बनाते हैं और मैं आप कोशिश करूंगा पैरेलल बने। मुझे नहीं लगता पैरेलल बनी है, मैं इसे रेफर लेता हूँ, एक बार अगेन वापस से करता हूँ। ओके, ये हमने पैरेलल बना दी, इस बार थोड़ा दिख रहा होगा अच्छे से। चलो तो इसका नाम दे देते हैं हम, कुछ भी रैंडमली दे देते हैं, पी क्यू आर एस टी तो है ही, चलो ए भी दे देते हैं, ये ए और लास्ट में हमारे पास हो गया बी और बीच में तो आर है ही हमारे पास पहले से। तो हम क्या करेंगे, ये जो 130 दिया है और ये 110 दिया है ना, इनकी हेल्प से हम ये नीचे वाला एंगल फाइंड करेंगे, इनको ये बड़े बड़े एंगल में बोल रहा हूँ, अगर वो एंगल यहाँ पे आ जाएंगे ना और ये एंगल यहाँ पे आ जाएंगे ना इनकी हेल्प से, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तीनों एंगल को ऐड करेंगे और हमारे पास क्यू आर एस सीधा सीधा निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये 110 है, इससे नीचे वाला एंगल को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो तो पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे यहाँ पर, हमारे पास गिवन है एक तो की पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है किसके, एस टी के। देन आगे हमारे पास क्या है, जो पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर है वो 110 है और लिखा है हमारे पास जो एंगल आर एस टी है, आर एस टी वो कीमत दी है हमारे पास 130 डिग्री है, 130 डिग्री। अब निकालना है क्यू आर एस, तो देखेंगे फाइंड एंगल क्यू आर एस। चलो सॉल्यूशन करना है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस करेंगे हम किसका, क्यू आर ए या फिर ए आर क्यू लिख देते हैं, एंगल ए आर क्यू बराबर, इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। इनको हम एडजेसेंट एंगल भी बता सकते हैं। ठीक है, एक और बोलते हैं इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं इनको। ठीक है, सेम साइड होता है इस वजह से। चलो मैं एडजेसेंट ही डालते हैं, एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी एंगल इस वजह से। ठीक है, चल जाएगा यहाँ पे। देन हमारे पास क्या, पी क्यू आर की कीमत पहले से दी गई है 110, तो 110 डिग्री प्लस एंगल ए आर क्यू बराबर 180 डिग्री। अब आपको पता है 110 उधर जाएगा, माइनस करेंगे क्या होगा, 70 डिग्री बचेगा, तो एंगल ए आर क्यू बराबर मैं 70 डिग्री डायरेक्ट मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास जो ए आर क्यू है, ए आर क्यू उसकी कीमत है हमारे पास 70 डिग्री, 70 डिग्री। इसी तरीके से क्या करेंगे, 130 की हेल्प से नीचे वाली कीमत निकाल लेते हैं। चलो तो नेक्स्ट स्टेप में वापस से लिखेंगे हम आर एस टी दिया ना हमारे पास, एंगल आर एस टी। ओके, तो दिया है एंगल आर एस टी प्लस में नीचे वाला अब ले लेते हैं एस आर बी ले लेते हैं, या फिर बी आर एस लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, बी आर एस ले लेते हैं नीचे से, एंगल बी आर एस प्लस में, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे दोनों एंगल को ऐड करने पे तो 180 बनेगी, तो यहाँ पे भी एडजेसेंट एंगल आएगा, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कीमत रखते हैं। तो हमारे पास आर एस टी की कीमत ऑलरेडी कितनी है, 130 दी है, तो 130 डिग्री प्लस बी आर एस निकालना है हमें, इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब 130 को उधर ले लेंगे, तो हमारे पास एंगल बी आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री हो जाएगा। माइनस करेंगे तो एंगल बी आर एस बराबर आएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो बी आर एस है, ये बी आर एस ये वाली, ये एंगल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 डिग्री आई है। देन अब हमारे पास क्या है, नीचे वाली जो सीधी लाइन है ना, इसके ऊपर दो एंगल की वैल्यू आ गई, तो तीसरा ही निकालना है, तीनों एंगल को ऐड कर दो, सीधे निकाल दो आंसर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट में क्या लिखूंगा कि हमारे पास ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस में एंगल क्यू आर एस प्लस में एंगल बी आर एस बराबर 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब हमारे पास के जो ए आर क्यू है ना, वो कितना दिया है, 70, जो कि ऑलरेडी देखो हमारे पास लिखा है 70, तो 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस तो निकालना है, तो एंगल क्यू आर एस प्लस में ये हमारे पास कितना दिया है 50 डिग्री बी आर एस, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है, एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। देन यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 70 और 50 दोनों का ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा। प्लस में अब हमारे पास क्या है, क्यू आर एस है,
तो लिखेंगे एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री। देन 120 उधर जाने देते हैं, तो हमारे पास एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री आएगा। माइनस करेंगे तो एंगल क्यू आर एस बराबर आएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास जो क्यू आर एस की कीमत है ना वो कितनी है, 60 डिग्री है, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट में थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें निकालना है हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी था। ठीक है, सिर्फ रिलैक्सफुली हमें क्या करना था, इसे सॉल्व करना था। चलो सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पहले हम रफ कर लेते हैं इसे सबको। 2 मिनट, एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट या फिर स्टॉप करके लिख सकते हो। चलो आई होप कर लोगे आप। अब बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि पिछले टाइम है ना कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे थे, वो बोल रहे थे कि सर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, आप आगे रहते हैं इस वजह से। ठीक है, तो साइड में हो जाया करो। चलो तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ हर एक वीडियो के बाद, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है। 8 को समझते हैं। 8 भारी भरकम क्वेश्चन है और थोड़ा आराम से आ जाए ऐसे। पहले समझना, इन द गिवन फिगर ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। हमारे पास क्या है, जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब क्या हो कि दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब नेक्स्ट में लिखेंगे हम कि एंगल एपी क्यू की कीमत हमारे पास 80 डिग्री दी गई है। तो एपी क्यू हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, एपी क्यू ये 80 डिग्री ऑलरेडी लिखा ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास बीआरडी की कीमत भी कितनी है हमारे पास, वो 140 है, तो वो भी दी गई है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। देन हमें क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई बड़ा शानदार और अच्छी तरीका है हमारे पास। देखो अपने पास याद रखना कि कभी भी जब दो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच में जब कभी भी एक तीसरी लाइन आती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो उनके जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं ना वो ऑलवेज बराबर होते हैं। ये कॉर्नर वाले एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखना कॉर्नर वाले एंगल। चलो उसको हम अल्टरनेट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो जैसे मान के चलो कि हमने क्या किया, पी क्यू लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो ये भी हमारे पास ट्रांसवर्सल होगी। तो जो एंगल एक्स बनेगा ना वो किसके इक्वल बनेगा, 80 का। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास अल्टरनेट एंगल है, मतलब एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों अगल बगल बनने वाले एंगल्स को बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, एक तो एंगल एपी क्यू, पहले लिखेंगे हम ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। देन उसके बाद लिखेंगे एंगल एपी क्यू, एंगल ए पी क्यू ये दिया है हमारे पास 80 डिग्री। नेक्स्ट में लिखेंगे हम पी आर डी, तो एंगल पी आर डी ये दिया है हमारे पास कितना, 140 डिग्री। चलो अब फाइंड क्या करना है, तो लिखेंगे हम फाइंड एक्स एंड वाई, दोनों को ही फाइंड करना है। बड़ा आसान तरीका रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन करने का। हम लिखेंगे 80 के बराबर एक्स है, अल्टरनेट इस वजह से, तो लिखेंगे हम सीधा एंगल एक्स बराबर वाई, सॉरी डायरेक्ट लिखते हैं हम 80 डिग्री, 80 डिग्री। अब ये बराबर क्यों है, तो लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल की वजह से क्या हो, दोनों इक्वल हो गए, सीधी हमारे पास एक्स की कीमत आ जाएगी। देन अब हम निकालेंगे किसकी, वाई की कीमत। तो वाई की कीमत कैसे निकालना है, जिस प्रकार से हमने क्या किया पी क्यू को बढ़ाया लाइन को, वैसे हम क्या करेंगे, ये जो पी लाइन है ना और जो आर लाइन है वो उसको एक्सटेंड करेंगे, तो वो भी एक ट्रांसवर्सल बनेगी। तो यहाँ पे दो एंगल कौन सा, 80 और वाई को ऐड करने पर वो 140 के बराबर होगी, क्योंकि वो भी तो अल्टरनेट एंगल ही होंगे ना। ठीक है, तो अपने डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए पी आर, एंगल ए पी आर बराबर होगा किसका, पी आर डी का। ठीक है ना, तो लिखेंगे एंगल पी आर डी के। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये भी अल्टरनेट एंगल ही आएगा यहाँ पर, अल्टरनेट एंगल। देन हमारे पास जो एपीआर है ना वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है, 80 और वाई से। तुम लिखेंगे यहाँ पे 80 डिग्री प्लस एंगल वाई एंड इक्वल टू यहाँ पे 140 ऑलरेडी दिया है, आप देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। 80 को डायरेक्ट हम उधर लेके जाते हैं, तो एंगल वाई बराबर 140 डिग्री माइनस का 80 डिग्री। देन हमारे पास जो एंगल वाई की कीमत है वो आ जाएगी सीधी सीधी, कितनी आएगी, जस्ट 60 डिग्री, 60 डिग्री। ऐसा तो मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आंसर भी दिए होंगे। ओके, आंसर नहीं दिए, चलिए तो एक काम करता हूँ, मैं आपको असाइनमेंट से दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास असाइनमेंट पड़ी थी, जस्ट वेट। ओके, दो मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आप चेक कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे
x की कीमत 80 है, जो कि आपको दिख रही होगी, x की कीमत वहां पे 80, ठीक है। देन हमारे पास y की कीमत कितनी 60 है, तो वहां पे आपको दिख रही होगी एंगल y की कीमत 60 है, ठीक है। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारे मतलब हमें इस क्वेश्चन में बोला था x और y निकालो, तो हमने दोनों को दोनों फाइंड कर लिए, ठीक है, दोनों को दोनों। चलो सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो पहले मैं साइड में हो जाता हूँ एंड इसे रफ करते हैं, ठीक है। चलो तो अब कर लेते हैं हम रफ। ओके, अब बात करेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 में हम पहले समझ लेते हैं अपने पूरे क्वेश्चन को। ओके, अब 9 में क्या दिया उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, इन द गिवन फिगर इफ ए बी सी डी के पैरेलल है। हमारे पास दो लाइन है ए बी और सी डी, वो पैरेलल है आपस में। फिर अगेन बोला है कि जो सी डी वाली लाइन भी ना वो भी ई एफ के पैरेलल है। और आगे दिया हमारे पास वाई और जेड का रेशियो 7:11। तो बोला एक्स की कीमत निकालो। बड़ी आसानी से निकल आएगा, ठीक है। निकालना है कैसे पहले समझ लो। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी भी रेशियो दिया हो ना तो आप अज्यूम कर लो उसको एक्स के रूप में। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है, उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या है, एक तो ए बी पैरेलल है, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। देन हमारे पास वापस बोला है कि जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है वापस से ई एफ के, ई एफ के। और नेक्स्ट में बोला है हमारे पास कि जो y इज टू जेड का जो एंगल का रेशियो दिया है वो दिया है 7:11, 7:11। अब लिखा है हमारे पास कि फाइंड एंगल x। तो हमें निकालना है फाइंड एंगल x। निकलना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे। सॉल्व में लिखेंगे हम लेट बी एंगल y, 2 मिनट में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, y इज टू जेड है वो हमारे पास 7x और 11x होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीमत चेक करेंगे। देखो 7x और 11x ये हमारे पास y और z के लिए है। चेक करते हैं लाइन और y और z। तो देखो हमारे पास y एंगल ये है और z एंगल ये है। इन दोनों के लिए कोई ऐसा रूल तैयार नहीं होता ना जिससे क्या होगा हमारे पास कि 180 आ जाओ, मतलब 180 आ जाए, 250 आ जाए, 360 आ जाए, कोई भी एंगल बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है वो z के अल्टरनेट मानेंगे, मतलब इक्वल मानेंगे, जिससे क्या करेंगे हम x की कीमत निकालेंगे और x की कीमत z के बराबर होगी। और x और y से हमारे पास एक रूल बन जाएगा जो कि हमारे पास 180 के बराबर बनेगा। तो हम सीधा लिख लेते हैं कि हमारी जो लाइन है ना कौन सी, ए बी सी डी के बराबर पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो ए बी और ई एफ दोनों ये भी तो पैरेलल हो सकती है क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल बता रहे हैं। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या, ए बी पैरेलल होगा किसके, ई एफ के, ई एफ के। तो हम डायरेक्टली बता देते हैं कि जो एंगल एक्स है ना, जो हमारा एक्स है एंगल, वो एंगल जेड के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अब अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो हमारे पास जो एंगल एक्स की कीमत है ना वो जेड के बराबर होगी। तो जेड की कीमत क्या थी हमारे पास 11x, तो रखेंगे हम 11x। अगर पूछे ना क्यों, तो तुम यहाँ पे बता भी सकते हो कि देयरफॉर हमारे पास जो एंगल जेड की कीमत है वो 11x दी थी, इसी वजह से x की भी कीमत सेम हो गई, ठीक है। जेड की भी 11 और x की भी 11। अब देन हमें तो x निकालना है खाली। तो निकालेंगे कैसे, पहले समझो। हम x और y का एक रिलेशन लेंगे जो कि हमारे पास एंगल होगा, हमारे पास कौन सा, एडजेसेंट वाला। तो लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y बराबर आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो मैं एडजेसेंट एंगल यहाँ पे भी डाल देता हूँ, एडजेसेंट एंगल। इसको कुछ और भी बोलते हैं, एक एंगल और बोलते हैं, इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं रहा अच्छे से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ निकालना कैसे। देखो x निकालना है हमें और y भी निकालना है। पहले हमारे पास देखो x का रेशियो हमने 11x माना था, देन जो y का रेशियो वो हमारे पास ऑलरेडी दिया था 7x एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब 11 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा एंड इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे 180। देन 18 से 18 हमारे पास सीधा वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो x की कीमत सीधी आएगी हमारे पास 10 डिग्री। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ x चाहिए, बाकी तेल पीने के सब कुछ। तो x देख लो हमारे पास, हमने x बराबर रखा था कितना, 11x रखा था, 11x। देन एंगल x बराबर 11 इंटू में x की कीमत क्या निकली 10, तो 10 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 110 डिग्री, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, 110। ओके, परफेक्ट आंसर है हमारा x का। चलो सो बढ़ लेते हैं हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। रफ कर लेते हैं पहले सबको।
मैं पहले साइड में हो जाता हूँ। ओके डन। चलो, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला पहले से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 10 में कि इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, हमारे पास जो लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, क्वेश्चन में साफ साफ बताया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है कि जो ई एफ है वो पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर है हमारे पास सी डी के, तो इससे क्या होगा हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आगे बोले जी ई डी की कीमत क्या दी है हमारे पास, जी ई डी चेक कर रहा है, जी ई डी कौन सा, तो जी ई डी मतलब ये जो पूरा ये एंगल है ना, ये टोटल दिया हमारे पास 126 डिग्री का। अब आगे बोला है कि फाइंड ए जी ई, हमें ए जी ई निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, देन जी ई एफ निकालना है और एफ जी ई निकालना है। बड़ा आसान है, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एंड हमारे पास गिवन है क्या, सबसे पहले ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, सबसे पहले। दोबारा दिया हमारे पास कि ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, देन जी ई डी की कीमत भी क्या दी है, एंगल जी ई डी वो दिया है 126 डिग्री। अब निकाला हमारे पास, तो लिखेंगे हम फाइंड क्या क्या करना है हमें, एंगल ए जी ई कॉमा जी ई एफ, एंगल जी ई एफ कॉमा और एफ जी ई, तो एंगल एफ जी ई। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। चलो, तो सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे हम। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे पहले समझो, हमें पहले ए जी ई बोला है, ए जी ई निकालते हैं। तो देखो ए जी ई कैसे निकालेंगे पहले समझ लेते हैं। देखो हमारे पास ये जो ए जी ई है ना, ये एंगल किसके बराबर अपोजिट हमारे पास आ रहा है, ये पूरे एंगल के। आप देख रहे हो कि दो लाइन है जो कि आपस में पैरेलल है, एंड देन ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है हमारे पास, कौन सी, ये वाली, इसके बराबर। तो आपको दिख रहा होगा एकदम सेम कि अल्टरनेट एंगल ये जैसे बन रहे हैं ना, वैसे सेम ये भी है, बस वहां पे मैंने थोड़ा बड़ा बता दिया है। ठीक है, तो जो ए जी की कीमत की क्या होगी, 126 ही होगी। तो लिखेंगे हम एंगल ए जी ई बराबर किसका होगा हमारे पास, जी ई डी के बराबर होगा, जी ई डी। तो एंगल जी ई डी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, तो लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। चलो, तो हमारे पास जो ए जी ई की कीमत क्या होगी, कितनी, 126 होगी, तो लिखेंगे एंगल ए जी ई बराबर 126 डिग्री। अब क्यों होगा तो बता सकते हो, देयरफॉर हमारे पास जो जी ई डी है वो भी 126 डिग्री है, इसलिए। ठीक है, अब ने क्या किया, ये ए जी ई निकाल दिया, कंप्लीट हो गया, कितना निकला, 126 डिग्री निकला है। अब बोला हमारे पास जी ई एफ निकालो, पहले चेक करना जी ई एफ है कौन सा, पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, अब जी ई एफ, देखो जी ई एफ मतलब ये जो एंगल है ये वाला साइड में, तो अब देखना कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 126 है। अगर मैं उसमें से 90 वाला भाग हटा देता हूँ ना, तो बचेगा कौन सा, जो हमें चाहिए जी ई एफ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है, तो लिखेंगे हम जी ई एफ। एंगल हमारे पास कौन कौन से किस किस से मिलकर बना है उसे लिख लेते हैं। तो एंगल जी ई एफ प्लस में एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। अब जी ई डी की कीमत कितनी है हमारे पास, 126 है। ठीक है, तो 126 डिग्री इक्वल टू, इसको तो निकालना है जी ई एफ को, देन ये हमारे पास क्या, एफ ई डी ऑलरेडी 90 दिया है। देखो ये एक चौरस बॉक्स बनाया हुआ है, तो वो हमेशा 90 डिग्री बताता है, 90 डिग्री। देन 90 को उधर ले आते हैं हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 126 डिग्री माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, देन इक्वल टू आएगा हमारे पास एंगल जी ई एफ। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एंगल जी ई एफ है ना, जी ई एफ वो सीधा आ जाएगा कितना, 36 डिग्री, जो कि इसकी कीमत होगी। ठीक है, तो हमारे पास जी ई एफ भी निकाल दिया। तो कितना है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो ये 126 दिया था और इसकी कीमत क्या निकली हमारे पास, 36 निकली, 36। देन अब हमारे पास साफ साफ क्या क्वेश्चन में बोला है, अब बोला है कि हमें निकालना है एफ जी ई। चेक करो एफ जी ई कौन सा, तो देखो मैं येलो से आपको शो कर रहा हूँ, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई, देन एफ जी ई। ठीक है ना, ये वाला एंगल कौन सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला। कैसे निकालना है, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, देखो उसका पड़ोसी वाला जो एंगल है ना वो 26 दिया है, 126, देन उसके बाजू वाले एंगल को निकालना है।
तो दोनों को ऐड करेंगे तो 180 बन जाएगा, और 180 में से 126 माइनस करेंगे तो हमारा जो चाहिए वो एंगल निकल आएगा। तो आप लिखेंगे हम 2 मिनट में से ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो हम सीधे लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस करेंगे एंगल किसको निकालना है, एफ जी ई को निकालना है, एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एलपी बनना है। एलपी का मतलब था लीनियर पेयर। जब दो एंगल को ऐड करते हैं ना तो हमेशा 180 बनता है। कब? जब एक सीधी लाइन तैयार करना है। देखो हमने क्या किया, ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो एक सीधी लाइन पे बन रहा है वो एंगल, और दोनों एंगल को ऐड करने पर हमारे पास एक सीधी लाइन बनती ना, तब उस पर 180 कंपलसरी बनता है। तो हमने एलपी डाल दिया, मतलब लीनियर पेयर। अब हमारे पास एजीई की कीमत कितनी, 126 है, ये जो कि हमने ऑलरेडी लिखा है। देखो एजीई, ये एजीई दिया, ये देखो ये दिया है, ठीक है। प्लस एफजीई निकालना है तो एफजीई सेम रख देंगे एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। देन 126 उधर जाने देंगे तो हमारे पास एंगल एफजीई बराबर 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री हो जाएगा। माइनस करेंगे तो एंगल एफजीई बराबर 0 में, देखो यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 17 में से 12 जाएगा, बचेगा हमारे पास 5, तो हमारे पास ये 54 डिग्री आएगा। तो हमारे पास जो एफजीई की कीमत आई है ना, वो कितनी आई है, वो आई है हमारे पास 54 डिग्री। ठीक है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने अच्छे तरीके से सवाल किया है तो बाद में अपने फिगर पे मेंशन भी कर सकते हो सप्लीमेंट्री के अंदर, ठीक है। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। देन हमारे पास देखो एजीई 126, देन 36 एंड 54। ओके, सारे जो हमारे पास आंसर है वो करेक्ट है। सो आई होप ये जो पूरी वीडियो आपको क्लियर होगी हो। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग है हमारी, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और जो आपकी डिमांड हो वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए।